सलामत है। एक एक दीवाना अगर डर रहे हैं तो डरते रह जाइए, और अगर बोलना जानते हैं तो बोलिए कि मेरा ख्वाजा। एक एक दीवाना मेरा ख्वाजा सलामत है, अभी राजा सलामत है, मेरा ख्वाजा सलामत है, अभी राजा। आगे बढ़े, शेर पढ़े, शेर के अंदाज में सुन लेंगे आप लोग। तैयार हैं? एक एक दीवाना तैयार रहिएगा, हम ख्वाजा के चाहने वाले हैं, देखना है। अरे भारत की सरजमीं को दबिस्तान करेंगे, अरे भारत की सरजमीं को दबिस्तान करेंगे। अरे ओ हमें डराने वालों सुन लो, भारत की सरजमीं को दबिस्तान करेंगे। अरे भारत की सरजमीं को दबिस्तान करेंगे, अरे भारत की सरजमीं को दबिस्तान करेंगे। अरे फिर सर फिरो को ख्वाजा मुसलमान करेंगे, मेरा ख्वाजा सलामत है। कोई नारा लगाओ राजा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। इधर वाले कब तक आप खामोश रहेंगे? मेरे साथ हाथ उठाकर कहें मेरा ख्वाजा सलामत है। देख रहे हैं बच्चे हमें हार पहना रहे हैं, हाँ तो कम से कम आप लोग बोल भी तो सकते हैं ना। मेरा ख्वाजा सलामत है। माशाल्लाह, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह इस मुस्कुराने को कबूल फरमाए। अब एक शेर और उलमाए किराम के कदम को चूमते हुए तौफीक साहब एक शेर पढ़ता हूँ, आप सब दुआओं से नवाजिएगा। मेरा ख्वाजा सलामत है, मेरा ख्वाजा सलामत है। सुने, अरे भारत की सरजमीं से, भारत की सरजमीं से अजमेर के उल्फत को मिटा कौन सकेगा। मेरे भाई बहुत आए, बहुत गए, बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, लेकिन अख्तर परवाज का ये शेर याद रखिएगा, है ना। अरे अजमेर के उल्फत को मिटा कौन सकेगा। सुल्तान भाई अजमेर के उल्फत को मिटा कौन सकेगा। अरे अजमेर की उल्फत को मिटा कौन सकेगा। अगर बात सच्ची हो तो तरफ जाइएगा। अरे अजमेर की उल्फत को मिटा कौन सकेगा। अरे हिंदुस्तान से हमको भगा कौन सकेगा। मेरा ख्वाजा सलामत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते करीम नवाज, वाह वाह वाह। सलामत है, मेरा ख्वाजा सलामत है, अभी राजा। मैं समझ गया कि आप लोग बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? एक शेर और पढ़ दे, इधर से नारा लगेगा, इधर से पढ़ दे। अरे उंगली ना उठाना कभी भारत पे दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वतन से मोहब्बत करना किसी के बाप ने नहीं सिखाया है, मदीने वाले आका ने सिखाया है, इसलिए तरफ जाइएगा। अरे उंगली ना उठाना कभी भारत पे दोबारा। अरे उंगली ना उठाना कभी भारत पे दोबारा। अरे उंगली ना उठाना कभी भारत पे दोबारा। क्यों? अरे हम आशिक़े ख्वाजा है, ये भारत है हमारा। मेरा ख्वाजा अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। मेरा ख्वाजा या रसूल अल्लाह जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मेरा ख्वाजा दोनों हाथ रखकर कहें सलामत है, डरिए मत। मेरा ख्वाजा
मौला जो ख्वाजा को सलामत की दुआ दे रहे हैं, सलामती की दुआ दे रहे हैं, उनको उनके नस्लों को महका दे। पूरा मजमा मेरा ख्वाजा सलामत है, अभी राजा सलामत है। शेर बहुत है, एक शेर और आप तक पहुंचा रहा हूँ। अरे किस में है दम ये काम बता कौन करेगा, किसमें है दम ये काम बता कौन करेगा। अरे किसमें है दम ये काम बता कौन करेगा, किसमें है दम ये काम बता कौन करेगा। अरे ख्वाजा पिया से हमको जुदा कौन करेगा, मेरा ख्वाजा सलामत है, अभी राजा सलामत है, मेरा ख्वाजा सलामत है, अभी राजा सलामत है। माशाअल्लाह आप जग गए, बेदार हो गए। अल्लाह आपके इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, है ना। माशाअल्लाह कई फरमाइशें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा एक दो शेर करके सबका मुकम्मल हो जाए। लेकिन जो सेहरा लिख के लाया हूँ उसके भी 2-3 अशार जरूर पढ़ूंगा, है ना। पहले मैं कुछ शेर, हमारे उलमा का हुक्म आ रहा है, अल्लामा तौफीक साहब किबला के यहाँ आया था। कौन सा लहजा रचाओ ऐसा, देखिए थोड़ी सी जिम्मेदारी। चचा दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, कुछ दिनों के बाद सब यही कहेंगे, सब लोग जा रहे हैं कपड़े बदल बदल के, मुल्के अदम में यारों क्या ईद हो रही है। हाँ तैयारी बनाइए माशाअल्लाह। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा। मुफ्ती साहब इतना अच्छा काफिया मेरे भाई इसमें इस्तेमाल है कि मैं क्या बताऊंगा। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा। इटिया थोक वालों, दूल्हापुर पहाड़ी वालों, कुर्बो जवार वालों, नौशारा वालों, बाकी नाम तो नहीं मालूम है, दही बड़े वाले क्या नाम है। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा। ये खिंचाओ और लगाओ, देखो अख्तर भाई, इसके बाद जो लगा हुआ शेर है, अगर मैं इसे बनारस की मंडी में पढ़ देता तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां के लोग बल्लियों उछल के सुभान अल्लाह। देखिए वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा था। फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, करे रसूल के सर्रों का भाव ऐसा था। फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, करे रसूल के जर्रों का भाव ऐसा था। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती साहब आप अच्छे शेर की कद्र करते हैं, इसलिए इसमें एक शेर और है, देखें, और हमें तो कल तक परेशान करना है आपको। हाँ देखिए एक शेर पढ़ता हूं भाई, कि वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा। अगर आने वाले शेर पर आप नहीं बोल सकते फिर कभी नहीं बोल पाएंगे यार। मैं तो खुल के कहता हूं कि जिसका झुकाव हुजूर की जानिब हो वो बोले, जिसके दामन हुजूर की दहलीज पर झुकते हो वो बोले। अल्लाह का शुक्र है मैंने एक बाद दीगरे तकरीबन 5 मरतबे हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। मैंने एक हाजी साहब को वहां दस्तरखान बिछाते हुए देखा। मैंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब ये बताएं कि जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आया तब भी आप यहाँ दस्तरखान बिछा रहे थे, आप अपने मुल्क की तरफ नहीं जाते क्या? तो हाजी साहब ने मुझसे कहा कि आफाक भाई मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मेरे बच्चे संभालते हैं, बाकी जिंदगी में हुजूर के मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछाता हूँ। मैंने कहा हाजी साहब आप मदीना शरीफ से बाहर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि आफाक भाई डर लग रहा है कहीं मदीने के बाहर न मौत आ जाए। इमाम मालिक की सुन्नत को जिंदा रखने वाले आज भी मौजूद हैं, मैं अपनी आंख से मैंने उनकी जियारत की है। जैसे सरकार इमाम मालिक मदीने शरीफ में टहल रहे थे, पाँव में कांटा चुभ गया, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। लोगों ने कहा हुजूर ये मदीने में आहिस्ता आहिस्ता चलने की वजह क्या है? तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि डर रहा हूं कहीं ये कांटा निकल ना जाए। समझ रहे हो? कल मैदान महशर में जब मुझसे रब पूछेगा कि मालिक क्या लेकर आया है, तो मैं कह दूंगा कि ऐ मेरे मौला तेरे हबीब के शहर के कांटे का एक जख्म लेकर आया हूं। अब सुन लो दूल्हापुर पहाड़ी वालों, आखिरी शेर, अगर आपके दामन हुजूर की बारगाह में झुकते हो, बिछते हो तो बोलो वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा। थोड़ा सा बोल दो यार, आप खामोश हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा था। फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, दरे रसूल के जर्रों का भाव ऐसा था। हमारे हाथ किसी की तरफ नहीं उठे, हुजूर आपकी जानिब लगाओ ऐसा था। हमारे हाथ किसी
नहीं उठे। हुजूर आपकी जानिब लगाओ ऐसा था, हुजूर आपकी जानिब लगाओ ऐसा था। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मुरादाबाद के उस आफाकी खतीब को आपके हवाले कर दूं कि जिसको सुनने के लिए कभी कभी लोगों ने मीलों सफर किया है। लेकिन पहले हाथ उठाओ और ये बताओ कि जनाबे सैफ कानपुरी के बाद कितने लोग अपने घर नहीं जाएंगे, वरना आज इनकी छुट्टी। ट्रेन नंबर बता दूं गोंडा से कौन जाएगी कानपुर? तो माशाल्लाह बैठो। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें जनाबे सैफ कानपुरी का। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जिस कानपुर के बारे में सकलैन हैदर ने कभी कहा था निजामत करते हुए कि कानपुर तो उर्दू अदब का लुधियाना है। ये उसी कानपुर से आए हैं जहां के समी फराज ने कहा था कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए, हजारों सजदे जहां का तवाफ करते गए, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। बड़ा अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसल के अहमद रजा संभाले हुए। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें जनाबे सैफ कानपुरी का। नाराए तकबीर। अभी तो सोनो भाई अभी तो बहुत जिंदा थे ये लोग, मतलब हैं वही लोग कि मतलब सब छुट्टी पे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब तिबला, जनाबे सैफ रजा कानपुरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अजीब शख्स है, गुस्सा इसे नहीं आता, ये मुस्कुरा के मिलेगा तो कत्ल कर दे।